जोहार, जय मूल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। अभी 2-4 दिन पहले ही नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी एनसीबीसी की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनको एक खत लिखा गया। उस खत में ये मांग की गई कि आने वाली 2021 की जनगणना में ओबीसी की अलग से जनगणना की जाए, उनका अलग से डेटा कलेक्ट किया जाए। हाल ही के कुछ दशकों में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना या समूचे लोगों की, भारतीय लोगों की जाति आधारित जनगणना, ये एक बहुत बड़े चर्चा का विषय रहा है। इस पर कई सारे आंदोलन हुए, मंथन हुआ, विमर्श हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी शासक वर्ग जाति आधारित जनगणना करने के लिए तैयार नहीं है। जाति आधारित जनगणना क्यों ज़रूरी है, क्या इसके फ़ायदे हैं, किसको फ़ायदे होने वाले हैं, कौन इसे रोक रहा है, किसको नुकसान होने वाला है, शासक वर्ग क्यों ये नहीं कर रहा है, इन तमाम सवालों के जवाब देने का प्रयास हमने पिछले कुछ हमारे वीडियोस में किया है। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से शासक वर्ग जाति आधारित जनगणना को रोकने का प्रयास कर रहा है और उससे उनका क्या नुकसान होने वाला है, साथ ही बहुजन समाज का किस तरह से फ़ायदा होने वाला है। तो ये तमाम बातें हैं जिस पर हमने अलग से चर्चा की हुई है। इस पर अभी आज के इस वीडियो में हम चर्चा नहीं करेंगे। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसकी तरफ से जो लेटर लिखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसमें उसके बारे में बात करेंगे, उसमें रोहिणी कमीशन के बारे में भी बात करेंगे। तो ये एक लेटर लिखा गया है। लेटर का अभी तक मिनिस्ट्री की तरफ से यानी सामाजिक न्याय मंत्रालय जो है उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। 4 दिन हो गए हैं लेटर लिखकर, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। करेंगे नहीं करेंगे एक अलग बात है, लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव होने से पहले केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था, उस वक्त राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि आने वाली 2021 की जनगणना में हम ओबीसी की अलग से गिनती करेंगे। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, फिर एक बार बीजेपी की सत्ता केंद्र में बनी, उन्होंने फिर एक बार कहा कि हम ओबीसी की जाति आधारित जनगणना या अलग से ओबीसी की गिनती, अलग से उनका डाटा कलेक्ट करने का काम नहीं करेंगे। पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से पूरा साल लॉकडाउन में रहा, इस वजह से जनगणना की जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है वो पिछले साल नहीं हो पाई, लेकिन अभी जुलाई अगस्त में ये कहा जा रहा है कि वो प्रोसेस फिर से शुरू होने वाली है, यानी आने वाले कुछ ही महीनों में जनगणना की प्रोसेस शुरू होगी। लेकिन केंद्र सरकार अपना मन बना बैठी है कि जाति आधारित जनगणना नहीं करेंगे। अब रोहिणी कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिए हैं, जस्टिस रोहिणी, इनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बिठाया गया, खासकर एमबीसी के बारे में कि एमबीसी का कितना प्रतिनिधित्व है, एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं उनका कितना प्रतिनिधित्व है। 27% जो रिजर्वेशन समूचे ओबीसी को मिला है, उसमें से एमबीसी की कितना प्रतिनिधित्व है, ये सर्वे करने के लिए, उसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए और कुछ रिकमेंडेशन उन्होंने किए हैं। उस सर्वे इस प्रकार से नहीं किया। रोहिणी कमीशन ने भी 2018 में ये कहा था केंद्र सरकार को कि हमें इस प्रकार का सर्वे करना है, हमें आंकड़े जुटाने हैं, इसके लिए हमें बजट दिया जाए। केंद्र सरकार ने बजट नहीं दिया। उसके बाद जस्टिस रोहिणी, इन्होंने खुद कहा कि हम ऐसा कोई सर्वे करने वाले नहीं हैं। तो केंद्र सरकार अपना मन बना बैठी है, लेकिन ये बार बार जो है मांग उठ रही है, इसके लिए आंदोलन हो रहे 2011-12 में अगर आपको याद होगा तो संसद भी बंद कराई गई थी। उस वक्त संसद में लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, गोपीनाथ मुंडे, ऐसे कद्दावर ओबीसी के नेता संसद के अंदर थे। उन्होंने ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की बात संसद के अंदर उठाई और आज़ादी के बाद यानी 1950 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि ओबीसी के मुद्दे को लेकर संसद बंद कराई गई थी। लेकिन अब कोई भी ओबीसी का कद्दावर नेता या ओबीसी के लिए बात करने वाला नेता संसद के अंदर नहीं है। बीजेपी जिस प्रकार से जन विरोधी कानून ला रही है, एक तरफा कानून ला रही है, किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हो रही है, इससे उनकी मंशा जो है वो स्पष्ट है कि वो किसी भी परिस्थिति में ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगे या सभी लोगों की जनगणना नहीं करेंगे। अब जब मैं सभी लोगों की जनगणना की बात करता हूँ, जाति आधारित जनगणना की जब बात करता हूँ, तब इसमें ओबीसी की तो अलग से जाति आधारित जनगणना
करना ये मुद्दा है ही। इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जो लोग हैं उनकी भी जाति आधारित जनगणना करनी चाहिए, ये भी उसमें एक मांग उठ रही है। क्योंकि जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यानी ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोगों की जब जाति आधारित जनगणना होगी, उनके जब आंकड़े आएंगे और सभी लोगों के जाति के आधार पर आंकड़े आएंगे, तब ये पता चलेगा कि किसने किसका हक खाया है, किसने किसका हक मारा है। क्योंकि शासक वर्ग हर बार दो जातियों के बीच में झगड़ा लगाने का काम करता है। कभी महार और मातंग में महाराष्ट्र में झगड़ा लगाया जाता है, कभी दक्षिण भारत की बात करें तो माला मादिगा में झगड़ा लगाया जाता है, उत्तर भारत की बात करें तो वाल्मीकि और चमारों में झगड़ा लगाया जाता है कि इन लोगों ने एक दूसरे को बताया जाता है आइसोलेशन में लेकर कि आपका हक जो है, आपका प्रतिनिधित्व, आपका आरक्षण इस जाति के लोगों ने सबसे ज़्यादा लिया है, इस वजह से आपको नहीं मिला। अगर जाति के आधार पर आंकड़े सामने आते हैं तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि पिछले 70 सालों में ओबीसी का हक किसने खाया है। संख्या के अनुपात में संविधान ये कहता है कि संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो 15% जो ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोग हैं उनका 15% ही प्रतिनिधित्व जो है वो शासन प्रशासन में होना चाहिए। लेकिन 80% से ज़्यादा प्रतिनिधित्व या 80% से ज़्यादा लोग ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोग हैं। इसमें भी ब्राह्मणों का जो परसेंटेज है वो 79% है। यानी इतने बड़े पैमाने पर ये लोग शासन प्रशासन में है और इन्हीं लोगों ने बहुजनों का हक खाया है या बहुजनों के अधिकारों पर अतिक्रमण करने का काम किया, एनक्रोचमेंट करने का काम किया है। तो ये तमाम बातें तभी सामने आएगी जब जाति के आधार पर जनगणना होगी, गिनती होगी और वो सारे आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे। लेकिन क्या, और ये मांग बार बार उठ रही है, अगर एनसीबीसी जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इनकी तरफ से जो मांग की गई है, ये मांग अगर केंद्र सरकार पूरी नहीं करती है या उसका जवाब नहीं देती है तो वो कमीशन का कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं बचता है। केवल बिठाने के लिए लोग बिठाए गए हैं, लेकिन उनके जो रिकमेंडेशंस है, उनकी जो मांग है, वो मांग केंद्र सरकार मानती हुई दिखाई नहीं देती। तो इसलिए ये कह रहा हूँ कि उनका वैधानिक अस्तित्व जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब केंद्र सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, क्या जवाब देती है, ये देखने वाली बात होगी। इससे जुड़ी हुई हर खबर हम आपको बताएंगे और इसके लिए अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया।